भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश की 70% आबादी किसानों पर आधारित है। इसलिए भारत के किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। मौजूदा केंद्र और राज्य सरकारें देश के किसानों के लिए कई योजनाओं की भी घोषणा करते नजर आती है। इन योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे हुए कुछ ग्रामीण इलाकों के किसानों की मुंह जुबानी। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है क्योंकि भारत देश की अर्थव्यवस्था देश के अन्नदाताओं और किसानों पर मुख्य तौर से आधारित है। इसके लिए भारत देश की सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें समय समय पर कई योजनाओं की घोषणा भी करती है। अच्छे खाद से लेकर अच्छे बीज देने से लेकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से लेकर और इसी के साथ साथ में जो देश के किसानों की आय को दोगुना करने के भी कई बार केंद्र और राज्य सरकारें दावे कर चुकी। हम मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के और किसानों की क्या यथास्थिति है जानेंगे इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे हुए कुछ ग्रामीण इलाके जहां पर लोगों के जीवन यापन का एकमात्र साधन है खेती करना। इन किसानों से जमीनी हकीकत का जायजा लेने जब हमारी टीम इनके बीच पहुंची तो यहां के किसान सरकार के कई दावों की पोल खोलते नजर आए। आइए हम जानते हैं एक के बाद एक किसानों के दर्द की दास्तां। यहाँ पर सरकार पिछले 4 सालों से बीमा निधि का प्रीमियम तो किसानों से ले रही है, जिसकी कीमत प्रति हेक्टेयर 700 रुपए होता है, जो कि किसानों के खातों से सीधे सरकार के खातों में जाता है। लेकिन किसी आपदा की वजह से अगर फसलों का नुकसान होता है, उसकी बीमा राशि पिछले 4 साल में एक बार किसानों को नहीं मिली है। हमें तो वन अधिकार का पट्टा है तो उसमें से मिला ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वन अधिकार वाले को ये तहसील के ना राजस्व विभाग वाले नहीं देंगे और वन अधिकार वाले भी ना हमारे हाथ में नहीं है। 3 साल मान लिए, 3 साल से तो अभी तक तो कोई मुआवजा राशि का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं रहा है। अभी समय समय पर सर्वे हो नहीं पाता किसानों का, तो समय पे उनका प्रीमियम राशि जो है, बीमा राशि जो है, उनको भी लाभ नहीं मिल पाता। प्रीमियम कितना जमा करना पड़ता है हर साल? प्रीमियम लगभग प्रति हेक्टर का है, शायद मुझे लगभग 700-800 का है, ऐसा लग रहा है, अनुमानित कह रहा हूँ मैं, प्रीमियम प्रत्येक फसल का। लिया गया किसानों से बीमा किसी किसी के सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक से खाते हैं तो खाते में से कुछ प्रीमियम ये पैसे बीमे के कट जाते हैं, खाते से ही बीमा हो जाता है। पर अभी 2-3 साल से उसका बीमा नहीं मिल पाया है और प्रीमियम भी नहीं मिल पाया है। और अब प्रीमियम कटता है आपके खाते से? खाते से कट जाता है लेकिन बीमा नहीं मिल पाता। बीमा नहीं मिल पाता। और कोई जिसका खाता नहीं है तो वो ऑनलाइन दुकानों पे जाके भी करवाया है बीमा, पर उनको भी बीमा नहीं मिल पाता। सरकार लाख दावे करती नजर आती है कि किसानों की लागत का दोगुना उनको दिया जाएगा, समर्थन मूल्य से खरीदी की जाएगी, जिसमें किसानों की फसल की अच्छी कीमत मिल सकेगी। मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। किसानों का कहना है कि यहाँ पर लागत का सिर्फ 5-10% ही वो अतिरिक्त कमा पाते हैं। ज्यादा ही अच्छी फसल हो गई तो ज्यादा से ज्यादा 10-15%, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और अगर किसी बार कोई प्राकृतिक आपदा आई तो लागत मूल्य भी निकल पाना मुश्किल हो जाता है। उस स्थिति में घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। समय समय पे पानी गिरता है, कम गिरता है समय समय पे, तो फसल अच्छी हो जाती है और कभी कभी नष्ट भी हो जाती है फसल पानी गिरने से। फसल नष्ट हो जाती, क्या करते, कहीं से वो पैसे लेके भी आते तो वो कर्जा चुका नहीं पाते। नुकसान क्या, काफ़ी नुकसान हुआ इस समय। अगर घर से लागत जो लगी हुई ना वो भी नहीं निकल पाएगी इस बार। नहीं, किसानी से अगर देखा जाए तो खर्चा नहीं चल, छोटे किसानों का तो कर्जा वो घर नहीं चल सकता। आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमारे घर में 4 सदस्य है। और जमीन कितनी है आपकी? 4 सदस्य में से हमारी जमीन है पापा के नाम से 5 एकड़, 5 भाई है हम। किसानों को उत्तम गुणवत्ता का बीज और खाद मुहैया कराया जाता है ताकि किसान खेती कर अच्छी फसल उपजाई जा सके। उसके लिए सहकारी समितियों से किसान को खाद और बीज मिलता है, लेकिन जब खाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है तो इन किसानों को सहकारी समितियों से खाद न मिलकर निजी दुकानों से खरीदनी पड़ती है, जहां पर औने पौने दामों पर ये खाद खरीदी की जाती है, जिसका खामियाजा किसानों को ही भुगतना पड़ता है। हर 2-3 साल से तो फसल भी लोगों के पास सही ढंग से आ नहीं रही है, तो वो कर्जा भी नहीं चुका पा रहे हैं। कर्जा नहीं चुका पा रहे तो कर्जा नहीं चुकने के कारण
उन लोगों को, किसानों को ना ही खाद मिलता हो, ना ही सोसाइटी से बीज मिलता हो, ना ही कोई डबल सी क्रेडिट मिलने का उसका कोई प्रावधान नहीं रहता है। जब किसानों पर प्राकृतिक आपदा की मार पड़ती है तो उसके लिए सरकार ने मुआवजा राशि, बीमा राशि के जरिए किसानों को फायदा पहुंचाने के दावे करती है। कई योजनाएं लागू की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर नतीजे कुछ और ही देखने को मिलते हैं। कभी समय से प्रशासन सर्वे नहीं कर पाता, तो कभी सर्वे होने के बावजूद भी मुआवजा राशि नहीं मिल पाती, और अगर मुआवजा राशि आए भी तो 2.5 एकड़ में 4,000 रुपए, जो कि किसानों की कुल लागत मूल्य का महज 5% ही हो पाता है। आपसे निकालते हैं वो कि तुम्हारा इतना % नुकसान हुआ, तो पूरे एरिया का नुकसान का % निकालते हैं। भाई किसी का अच्छा, किसी का बुरा, वो जो खराब हुआ उसमें वो घटा बढ़ा के बहुत कम, 2.5 एकड़ वालों को तो बहुत कम दिया है मुआवजा। कभी इस बार तो कुछ आया था पैसे 2.5 एकड़ पे 4,000, 4,500 से, उससे ज्यादा नहीं आया अभी। सिर्फ मुआवजा है या बीमा का है? 4-4.5 हाँ। सरकार के लाख दावों के बावजूद भी मध्य प्रदेश में अन्नदाता की जमीनी सच्चाई यही है कि वो आज भी परेशान हैं। कई मामले निकलकर सामने आते हैं जिसमें किसान कभी कर्ज की वजह से तो कभी फसल का नुकसान होने की वजह से आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के योजनाओं के दावों की खोज करने के लिए स्वदेश न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो तक किसानों के बीच पहुंची तो वहां से कुछ ऐसे चौंका देने वाले खुलासे हुए कि कहीं किसानों की प्रीमियम राशि, जो कि फसल नुकसान के लिए बीमा करवाया जा रहा है, उसकी प्रीमियम राशि तो काटी जाती है पिछले 3-3, 4-4 सालों से, मगर उसका बीमा नहीं मिल पाया। बीमा मिला है तो 2 एकड़ 3 एकड़ में कहीं 3,000 तो कहीं 4,000 रुपए। इसके अलावा अगर मुआवजे की बात करें तो सरकार लाख दावे करती है कि किसान की फसल का अगर कहीं पर नुकसान होता है तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। हर बार सर्वे तो होता है, मगर यहाँ पर कहीं पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता। इसी प्रकार से अगर बात करें बीज से लेकर उर्वरक से लेकर, जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारें दावे करते नजर आती हैं कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, किसानों की लागत में जितना पैसा लगता है उससे 2 गुना दाम में उसकी फसल खरीदी जाएगी, मगर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट इसके ठीक उल्टी नजर आती है। कहीं पर भी किसान बताते नजर आते हैं कि कहीं 5% तो कहीं 10% का फायदा लागत का उनको हो पाता है, जिससे उनका परिवार भी नहीं चल पाता है। और किसी बार अगर प्राकृतिक आपदा आ गई तो फिर किसान को कर्जा लेकर भी किसानी करनी पड़ती है और लागत का पैसा चुकाना पड़ता है। कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों से, तमाम बातों से निकलकर सामने आता है कि मध्य प्रदेश का किसान कहीं पर भी हताहत नजर आता है। यह रिपोर्ट हमने तैयार की है राजधानी भोपाल के सटे हुए इलाके से, जहां से सारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। अब देखने वाली बात यह होती है कि यह रिपोर्ट देखने के बाद किस तरीके से प्रदेश सरकार जागती है और किसानों के हित में काम करती है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज भोपाल।